तो आ ही गए, चलो फिर शुरू करते हैं मादरा मांगा पार्ट 2, जिसके अंदर होने वाले हैं 2 चैप्टर्स। और अगर तुम लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखो, वरना ये समझ नहीं आने वाला। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मादरा जिंदा है और वो एक ट्यूब के अंदर बंद है। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो उसे वहां पे कुछ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स पड़े हुए दिखते हैं टेबल पर। वो उन्हें उठा के पढ़ता है तो उसमें लिखा था ओत्सुजुकी क्लैन के बारे में, जिसके लिए होगोरोमो ने मादरा को पृथ्वी पे वापस भेजा है। वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ही रहा था, लेकिन इतने में वहां पे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप आ जाता है जिनके हाथ में वेपन्स थे। वो उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि आगे क्या हुआ होगा। उसने सबको खत्म कर दिया। उनको मारने के बाद मादरा वहां से निकल जाता है अपना सुसानो यूज करके मिशन पर, जो कि उसको दिया है होगोरोमो ओत्सुजुकी ने। और मिशन क्या है आखिर? सारे ओत्सुजुकीज को खत्म करना। तभी चैप्टर 2 के एंड में हमें दिखाते हैं ओत्सुजुकी की डायमेंशन, और वहां पे कोई कह रहा है कि इट्स टाइम फॉर मी टू गो। पिछली वीडियो का रिकेप खत्म होता है और आ जाते हैं एक्चुअल वीडियो के अंदर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज तीसरा और चौथा चैप्टर्स। और तुम लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा, देख लेना, तब तक इसे समझ नहीं आएगा। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग के अंदर मादरा वहां से बाहर निकल आया और वो एक जंगल के अंदर खड़ा है। और वहां पे खड़े होकर वो कह रहा है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे यहाँ किसी की भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। मतलब सिंपली जंगल में कोई नहीं रहता। वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ कोई नहीं रहता, तो मुझे यहाँ से कुछ काम के इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले कपड़े पहनने उसे ठंड लग रही है। हाँ, बहुत हुआ, अब नहीं दिखनी तुम्हें मादरा की बॉडी। बट जब वो वहां से कपड़े उठा रहा होता है तो उसे वहां दिखता है एक टेडी बियर। वो थोड़ी देर उसे देखता है और उसे लेके घर से बाहर चला जाता है। वो बाहर जाके एक गड्ढा खोदता है और उसके अंदर वो टेडी बियर और कंकाल दोनों दफना देता है। और उसके बाद वो कहता है कि डू यू सी दिस हाशिरामा, आज भी बच्चे मर रहे हैं, हर चीज वैसी ही है जैसे पहले थी। इसके बाद हम आ जाते हैं मादरा के फ्लैशबैक के अंदर, जहाँ पे वो अपने भाइयों को खो चुका है। बस इजुना और मादरा ही बचे हैं। मादरा कहता है कि किसी भी शिनोबी को अपने इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, यही हमें बड़ों ने सिखाया है। मौत हमारे हमेशा पास होती है। इफ यू लूज फोकस यू विल डाई। वहां पे इजुना रो रहा होता है तो मादरा उसे चुप कराने की कोशिश करता है अपनी बातों से, और वो बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी के लिए, तो उनको स्किप कर देते हैं। बट एंड में मादरा कहता है कि तुम ये याद रखना इजुना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो तो दिख रहा है। इजुना रोना बंद कर देता है और वो अपने घर चला जाता है। लेकिन उसके घर जाने के बाद मादरा अपने भाइयों की लाश के पास आके उनसे बात करता है, और अपने भाइयों की लाश के पास वो रोते हुए कसम खाता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आखिरी भाई को बचाऊंगा। देखो, जो अपना प्रेजेंट वाला मादरा है वो ये सब सोच रहा है, ना कि हमें फ्लैशबैक के अंदर दिखाया जा रहा है। और फिर वो सोचता है इजुना के मौत का दिन, और कहता है कि जब इजुना मरा था मेरी दुनिया तबाह हो गई थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो है बदला। बट मैं उसके अंदर भी फेल हो गया। उस हार से तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है, और वो एक्सपीरियंस कभी गारंटी नहीं लेता कि तुम दोबारा गलत ना हो। दूसरी बार में सिर्फ मुझे मेरा मकसद दिख रहा था और मेरे साथ आने वाली हर चीज मुझे एक खिलौना लग रही थी। मैंने सभी को धोखा दिया, उनको भी जिन्होंने मेरा साथ दिया, और अंत में जिसको मैं अपनी विल का इनकारनेशन समझ रहा था, उसने मुझे ही धोखा दे दिया। मोए मोए हो गया ये तो। और अंत में मुझे हाशिरामा की बात याद आई कि अंधेरे और नफरत से कभी कुछ हासिल नहीं होता। अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर, जहाँ पे मादरा कपड़े पहन रहा है और कह रहा है कि अब मैं अपने गोल को अचीव करूंगा, लेकिन अलग तरीके से। वो कहता है कि मुझे इस पूरे जंगल को घूमने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। और वो अपना रेनेगान यूज करके स्पेस टाइम जुत्सु खोल देता है। बट मादरा को टेलीपोर्ट कहीं और होना था, लेकिन वो हो कहीं और गया, और इसी बात को मादरा कहता है व्हाट इज दिस डायमेंशन। और इतनी ही देर में वहां पे कोई दिखाया जाता है जो कि मादरा से कह रहा है आई कैन नॉट बिलीव दिस। मादरा उचिया himself before me। एंड चैप्टर के एंड में नोट लिखा आता है इन मैग्नेटिक फिगर encounters मादरा इन मिस्टीरियस डायमेंशन। और अब तुम अगले चैप्टर के अंदर देखने वाले हो ओबिटो उचिया का डिफरेंट वेरिएंट। ओबिटो तो नहीं है वो, बट काइंड ऑफ वही समझ लो। चैप्टर 4 शुरू होता है जिसका नाम है द वॉचर, और चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें मादरा और वो मिस्टीरियस फिगर बात करते हुए दिखते हैं, और लिखा हुआ आता है कि मादरा's path in the new age continue। वॉचर कहता है कि आई कैन नॉट बिलीव दैट मादरा उचिया himself stand before me। मादरा कहता है कि तुझे जो सोचना है तू सोच, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। देन वॉचर कहता है कि नहीं नहीं, मेरे कोई भी इंटेंशन नहीं है एक ऐसे शिनोबी के हाथों मरने के जिसने कुछ ही समय में एक स्पेशल फाइटर्स यूनिट को खत्म कर दिया। ये उसी की बात कर रहा है, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने। वो कहता है कि मेरा नाम है शीरो और मैं यहाँ एक मात्र ऑब्जर्वर हूँ। मैं शुरू करूँ उससे पहले मुझे इजाजत दो तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की। देन वो अपना जुत्सु करता है और निकाल के लाता है मादरा की गुनबाई।
जिसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मचाई थी तबाही, और मैंने बैठे बैठे शायरी बनाई। देन मादरा कहता है कि गुन भाई तुमने से ढूंढ लिया फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद। मादरा कहता है कि तुमने मेरे रेनेगान की टेलीपोर्टेशन टेक्निक को चेक करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया, और क्या ये तुम्हारी पॉकेट डायमेंशन है? और शीरो कहता है कि इस बंदे को 1 मिनट नहीं लगा मेरी टेक्निक पहचानने में, और मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उच्चीहा मादरा से। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, मुझे इससे बच के रहना होगा। अब शीरो मादरा से कह रहा है कि तुमने दोनों चीज सही बताई, इवन मौत भी तुम्हारी स्किल्स को कम नहीं कर पाई। और मैंने बैठे बैठे शायरी बनाई। मेरी जो स्किल्स है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। और मादरा कहता है कि तूने मेरा गुन भाई वापस कर दिया, अब जो दूसरी चीज अच्छी कर सकता है वो मेरे रास्ते से निकल। शीरो कहता है कि ओनली ओनर के हाथों में अपना फुल पोटेंशियल यूज करता है, और उससे पहले कि ये करे मुझे तुम्हें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताना है, मतलब पृथ्वी की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताना है। वो कहता है कि दुनिया बहुत बड़े खतरे में, और मुझे उसी के बारे में बात करनी है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद लोग खुद को परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर समझ रहे हैं, और उजुमाकी नारुतो द 7th होकागे एक ब्रिज है 5 शिनोबी नेशंस के ब्राइट फ्यूचर के लिए। देन मादरा खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार वो शैतान बच्चा होकागे बन ही गया। देन शीरो कहता है कि ओत्सुजुकी अचानक से कहीं से आ गए और उनका मोटिव है अर्थ का चक्र लेना। मादरा कहता है कि मैंने इस खतरे के बारे में पढ़ा था, और देन शीरो कहता है कि अभी जो दुनिया है वो इसके लिए तैयार नहीं है। और वो ये भी बताता है कि जब मोमोशिकी ने हमला किया था पृथ्वी पे तो सिर्फ 7th होकागे ही थे जो दोबारा लड़ने के लिए खड़े हुए, मतलब नारुतो मोमोशिकी को पृथ्वी से भगाने में कामयाब तो रहा, लेकिन वो अपने साथ उसको भी ले गए। देन शीरो ही बताता है कि 7th होकागे के जाने के बाद लोगों के दिल में एक डर बैठ गया, क्योंकि उनका एक मात्र प्रोटेक्टर चला गया पृथ्वी पे से। कुछ लोग कहने लगे कि होकागे उन्हें छोड़ के चले गए, और कुछ कहने लगे कि वो एक लेजेंडरी मौत मारे गए। देखो, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये वही फाइट है जो नारुतो वर्सेस मोमोशिकी हुई थी बोरुतो के अंदर, तो नहीं, ये फाइट अभी तक हुई नहीं है एक्चुअल नारुतो यूनिवर्स में, क्योंकि ये बहुत आगे की स्टोरी है। और ये तुम लोगों को अगर अभी तक समझ नहीं आया तो आगे आ जाए, क्योंकि चैप्टर 5 के अंदर आई थिंक सास्के की एक और बेटी दिखाई जाती है जो कि छोटी बेटी है। शारदा की बात नहीं हो रही है, शारदा से छोटी बहन, वो भी 18 साल की। इसका मतलब है इस टाइम नारुतो करीबन 60-65 साल का, और अभी करेंटली शायद वो 28-30 साल का है, तो ये स्टोरी करीबन 30 साल आगे की है। तो ये फाइट अभी हुई भी नहीं है नारुतो यूनिवर्स में, और एक्चुअली होने भी नहीं वाले, क्योंकि उसमें तो बोरुतो के अंदर सील हो गया ना मोमोशिकी, और ये पता नहीं कहां सील हो गया। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, एंड देन शीरो बताता है कि कुछ शिनोबी अभी भी लॉयल है अपने विलेज के लिए, और वो अलायंस फोर्स के अंदर ही है। वही तो किसामे है, वो भी लॉयल, और ये शायद पीछे ककाशी खड़ा है। एंड दूसरी तरफ शीरो बताता है कि कुछ शिनोबी अपनी मर्जी से चलने वाले हैं, और कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स के गार्ड बन गए, और ये शायद सुकुमो है ककाशी का बाप, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से कंटिन्यूअसली लड़ रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग खुद से ही खत्म कर लेंगे, ओत्सुजुकी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंदर आने की। एंड देन शीरो मादरा से कहता है, डजंट इट साउंड फैमिलियर मादरा-सन? और तभी मादरा को अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब उसने अपने भाइयों को खोया था एक दूसरे की लड़ाई के अंदर। एंड मादरा कहता है, आई गेस इट ऑल सर्कल्ड बैक। मादरा कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा क्यों करूं? देन शीरो कहता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि मेरी बात पे भरोसा करो, बस मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने तुम्हें बता दिया। एंड वो ये भी कहता है कि 7th होकागे की मौत अभी तक निश्चित नहीं हुई है, बट लोगों ने मान लिया कि वो मर चुके हैं। इंसानों को याद आ चुका है कि उनको खून पसंद है, और स्पेशली अगर वो उनके दुश्मन का है तो। देखो, ओत्सुजुकी को गॉड बताया जाता है, और यहाँ पे शीरो कह रहा है कि गॉड्स को कोई मैटर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद को ही निकल लेंगे, जैसे पहले समय में होता था। तभी शीरो को कुछ सेंस होता है, और वो कहता है, इज दैट व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो मादरा से कहता है कि अभी अभी कोई बाहर का व्यक्ति लैंड ऑफ फायर की तरफ टेलीपोर्ट हुआ है, इसका चक्र लेवल एक अलग ही लेवल पर है। मादरा कहता है कि नो, इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। क्या तुम उसके और मेरे पोर्टल को किसी रेगिस्तानी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हो जो कि बड़ी हो तबाही मचाने के लिए? देन शीरो कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है उसकी और तुम्हारी डिस्टेंस की वजह से, और शायद तुम अपनी रेनेगान की एबिलिटी भी खो दो। देन मादरा कहता है कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करो, तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना। देन मादरा अपना रेनेगान स्टार्ट करता है, और वो टेलीपोर्ट हो जाता है रेगिस्तान के अंदर। एंड देन वो कहता है कि इट्स योर टर्न वॉचर। देन शीरो यूज करता है अपनी टेक्निक जिसका नाम है निंजा आर्ट वे ब्लॉकिंग। एंड देन हम देखते हैं कि इशिकी ट्रांसफर हो चुका है मादरा की रेगिस्तान वाली जगह पे। एंड देन इशिकी मादरा से कहता है, कॉकरोच कब से जूते के नीचे अपने आप आने लग गए। एंड लास्ट में चैप्टर खत्म होता है, और मादरा कहता है, then let's begin। एंड चैप्टर के एंड में नोट लिखा रहता है, द नाइटमेयर ऑफ द पास्ट मीट्स द थ्रेट ऑफ द प्रेजेंट। दोनों चैप्टर आज के खत्म होते हैं, वीडियो भी आज यहीं खत्म होती है, और तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।